तालिबान सरकार के पीएम मुल्ला हसन अखुंद कल टीवी कैमरे पर पहली बार दुनिया के सामने नजर आए। तालिबान सरकार बनने के बाद पहली बार कतर के विदेश मंत्री काबुल पहुंचे। डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर ने सत्ता संघर्ष को लेकर तालिबान के नेताओं के बीच गोलीबारी होने की खबरों को खारिज कर दिया। इस बीच खबर है कि आईएसआईएस के खुरासन गुट को भी तालिबान ने कई जिलों में सरकारी पदों पर बिठाया है। तालिबान की टेरर सरकार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 टेरर कैबिनेट। अफगानिस्तान में सरकार के ऐलान के बाद पहली बार तालिबानी सरकार के पीएम मुल्ला हसन अखुंद दुनिया के सामने टीवी पर नजर आए हैं। कल काबुल में कतर के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान मुल्ला हसन अखुंद कैमरे पर सामने आए। पीएम बनने के बाद कुछ दिन पहले ही अखुंद ने एक वीडियो संदेश जारी किया था, लेकिन दुनिया ने पहली बार इसी बैठक के दौरान अखुंद को देखा। अमेरिका और तालिबान के बीच मध्यस्थता कराने वाले कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान रविवार को अचानक काबुल पहुंचे। तालिबान की सरकार बनने के बाद पहली बार किसी देश के मंत्री काबुल पहुंचे हैं। काबुल में डिप्टी पीएम अब्दुल सलाम हनाफी ने विदेश मंत्री का स्वागत किया। तालिबान सरकार और कतर के प्रतिनिधि मंडल के साथ कई मुद्दों पर बात हुई। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी काबुल दौरे में सुरक्षा के लिए अपनी एलिट फोर्स के जवानों को लेकर गए थे। काबुल एयरपोर्ट से लंबे काफिले के साथ निकले बिन अब्दुल रहमान की सुरक्षा की जिम्मेदारी विक्टोरियस फोर्स की थी। इन तस्वीरों में जो काले कपड़ों में सुरक्षा जवान दिख रहे हैं वो विक्टोरियस फोर्स के जवान हैं। काबुल दौरे पर पहुंचे कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हामिद करजई और पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों नेताओं से हुई मुलाकात में कतर के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। तालिबान सरकार के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर ने मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर तालिबान के भीतर मतभेद और अलग अलग गुटों के बीच हुई फायरिंग की खबरों को झूठा करार दिया है। मुल्ला बरादर ने कहा कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में हमारे बीच कभी कोई फायरिंग नहीं हुई। मीडिया में कुछ दिनों से तालिबान के भीतर सत्ता को लेकर खींचतान की खबरें चल रही थीं। तालिबान की अंतरिम सरकार के सभी मंत्रियों ने अभी तक औपचारिक तौर पर अपना कामकाज नहीं संभाला है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर काबुल से कंधार के लिए निकल गए हैं। कंधार में बरादर तालिबान के सुप्रीम लीडर हबीबुल्लाह अखुंज़ादा से मिलेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में बनी सरकार पर भी बात होगी। अपनी सरकार के ऐलान के बाद अब धीरे धीरे तालिबान अपनी पुलिस और सुरक्षा बल की तस्वीर बदलने में जुट गया है। इसी कवायद में काबुल की सड़कों पर पहले पजामा कुर्ता पहनने वाले तालिबानी फोर्स के जवानों की जगह अब पुलिस के जवान तैनात होंगे। पुलिस के जवान अब तय किए गए ड्रेस में ही नजर आएंगे। कल तालिबानी पुलिस के जवान ड्रेस में नजर आए। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खुरासान गुट के साथ तालिबान के गठजोड़ को लेकर नया दावा किया जा रहा है। खुरासान गुट के 100 खुरासानी को काबुल के पास कसाबा जिले का सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने का दावा किया जा रहा है। 100 खुरासानी ने एक वीडियो जारी कर जिले का तालिबानी प्रतिनिधि होने का दावा भी किया है। तालिबान को बड़ी तादाद में अफगानिस्तान में अमेरिका के छोड़े और अफगानी सेना को दिए अमेरिकी हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों की बड़ी खेप मिली है। कंधार का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें तालिबानी फोर्स के जवान आधुनिक सुविधाओं से लैस बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के साथ निकलते दिखाई दे रहे हैं। तालिबान राज में हर तरफ चीख पुकार है, मदद गुहार की आवाज लग रही है। तालिबान का क्रूर चेहरा सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। विरोध की आवाज दबाने वालों को लगातार मौत की सजा मिल रही है। इस बीच नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के भीतर पाकिस्तान को लेकर गुस्से का वीडियो जारी किया। तालिबान राज से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 तालिबान राज में। तालिबान का खूंखार चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आया है। तालिबान ने हेरात में अपने खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली महिला प्रदर्शनकारी राजिया बरगजई को फांसी पर लटका दिया। कुछ दिन पहले राजिया ने तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान का झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। तालिबान भले लोगों की सुरक्षा और शरीयत के मुताबिक आजादी की बात करता हो, लेकिन उसका हर दिन क्रूर चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। फहीमा रहमती नाम की इस लड़की ने बताया कि तालिबान ने उसके बड़े भाई का बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसका भाई राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय में काम करता था। काबुल में तालिबान का क्रूर चेहरा देखने को मिला। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को साझा कर ये दावा किया गया है कि तालिबान ने एक गर्भवती महिला की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी, जब वो एक किराने की दुकान से सामान खरीद रही थी। घटना दाहिते मार्च की है। तालिबान के खौफ से अफगानिस्तान की महिला बॉक्सर सीमा रिजाई को अपना देश छोड़ना पड़ा। तालिबान ने रिजाई को अफगानिस्तान छोड़ने या मरने के लिए तैयार रहने की धमकी दी थी। तालिबान के कब्जे के बाद से ही महिला बॉक्सर को खेल छोड़ने की धमकी मिल रही थी। तालिबान पहले ही महिलाओं के खेलों में हिस्सा लेने पर बैन लगा चुका है। अफगानिस्तान में संगीत सुनना और बजाना सबसे बड़ा अपराध हो गया है। तालिबान म्यूजिक के खिलाफ है। तखर के खाजा घर जिले के रहने वाले फैजुल्लाह को बेरहमी से इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने अपनी शादी की पार्टी में म्यूजिक बजाया था। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के मशहूर पॉप सिंगर आर्यन खान के घर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को तालिबानियों ने तोड़कर नष्ट कर दिया था।
अफगानिस्तान में जब से तालिबान राज आया है, आए दिन महिलाओं पर तालिबान के अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तालिबान राज का एक और वीडियो आया है जिसमें बीच सड़क पर तालिबानी एक महिला को कोड़े से बेरहमी से पीट रहे हैं और महिला मदद के लिए चिल्ला रही है। महिला की पिटाई क्यों की जा रही है, इसकी वजह साफ नहीं है। तालिबान ने बल्ख प्रांत की राजधानी मजार शरीफ में कई घरों पर छापेमारी कर 4 किडनैपर को मार गिराने का दावा किया है, जबकि 2 किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिबान की फौज ने ये कार्रवाई कुछ बच्चों को अगवा किए जाने की शिकायत मिलने के बाद की है। तालिबान ने अगवा किए गए सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लेने का भी दावा किया है। तालिबान लगातार अपने विरोधियों को घर घर तलाश कर उनको सजा दे रहा है। खोस्त प्रांत के पूर्व गवर्नर ने कहा कि तालिबान का नाम लेकर कुछ लोगों ने घर में घुसकर उनकी पिटाई की। इस पिटाई में वो बुरी तरह घायल हो गए। तालिबान के खौफ से पुरानी सरकार में काम करने वाले कई लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। तालिबान की सरकार काबुल समेत सभी शहरों में कानून व्यवस्था को ठीक करने के नाम पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वीडियो भी जारी कर रही है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पकड़े गए इन लोगों पर चोरी डकैती का आरोप है और ये तालिबान के डर से बुर्का पहनकर भागने की फिराक में थे। अफगानिस्तान को लेकर आज पाकिस्तान की संसद का संयुक्त विशेष सत्र बुलाया गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बढ़ती दखल को लेकर आम अफगानियों ने इतना ज्यादा गुस्सा है कि कल अफगान पाक बॉर्डर पर पाकिस्तान की कई चौकियों को फूंक दिया गया। और चीन ने क्यों अमेरिका पर 9/11 से बड़े हमले की चेतावनी दी है, हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 अफगान संकट। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन जाने के बाद पाकिस्तान में भी हलचल तेज है। इमरान सरकार ने आज अफगानिस्तान के मुद्दे पर संसद के संयुक्त सत्र को बुलाया है। इस सत्र में अफगानिस्तान के ताज़ा हालात और उसको लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी पर बहस होगी। तालिबान के लिए ताली बजाने वाली इमरान सरकार अफगानिस्तान में अपनी मजबूत दखल बनाए रखना चाहती है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बढ़ते दखल को लेकर अब अफगानियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कल अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर अफगानियों ने पाकिस्तान की सेना के जवानों पर हमला कर दिया। दोनों देशों की सीमा की डूरन लाइन पर गुस्साए अफगानियों ने पाकिस्तान के कई चेक पोस्ट फूंक डाले। एक तरफ अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखल को लेकर आम अफगानी गुस्से में हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान में अपनी मजबूत मौजूदगी के लिए राहत और मदद पहुंचाने में लगा है। कल भी पाकिस्तान ने दवाइयां और खाने पीने का सामान मजार शरीफ भेजे। इससे पहले भी पाकिस्तान मदद की कई खेप काबुल भेज चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद अफगानिस्तान की कीमती लकड़ियां स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान ले जाई जा रही हैं। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के जंगलों से काटकर ये लकड़ियां ट्रक के जरिए खुलेआम पाकिस्तान भेजी जा रही हैं। अफगानिस्तान की प्राकृतिक संपदा का भी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान में कैश की किल्लत के चलते बैंकों के बाहर भारी भीड़ लग रही है। इस बीच तालिबान उन पर कहर भी बरपा रहा है। तालिबान ने बैंकों से पैसा निकालने की सीमा तय कर दी है। अब प्रति सप्ताह $200 या सिर्फ 20,000 अफगानी करेंसी ही निकाल सकते हैं। तालिबान ने एक बार फिर पंजशीर पर कब्जे के दावे का ऐलान किया है। तालिबान ने कहा है कि पूरा पंजशीर अब उनके कंट्रोल में है। दूसरी तरफ नॉर्दर्न अलायंस बार बार इस दावे को खारिज कर जंग जारी रहने की बात कहता है। इस बीच तालिबानी मीडिया ने एक तस्वीर जारी कर दिखाया है कि अहमद शाह मसूद के टूटे मकबरे को फिर से ठीक कर दिया गया है। पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर तालिबान के भीतर भी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध होने का दावा किया है। दावा किया जा रहा है कि तालिबान के कई नेता अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखल से नाराज हैं। इनका कहना है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का 5वां प्रांत बन गया है। हम कब तक पाकिस्तान के गुलाम बनते रहेंगे। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने तालिबान को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर शांति चाहिए तो समावेशी सरकार बनानी होगी। ताजिकिस्तान ने अफगान में तालिबान के रवैये को गैर इस्लामिक बताया है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने आम अफगानी का हर मोर्चे पर साथ देने का वादा किया है। अफगानिस्तान को लेकर चीन ने अमेरिका को 9/11 से भी बड़े हमले की चेतावनी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने अमेरिका पर आतंकवाद के नाम पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर अमेरिका बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है। उधर बाइडेन ने भी माना है कि अलकायदा फिर वापस आ सकता है। गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल आज लेंगे शपथ। शपथ समारोह में कौन कौन मेहमान शामिल होंगे, कांग्रेस के वीरप्पा मोइली अपनी ही पार्टी के नेताओं पर क्यों बरसे, किसान आंदोलन के बहाने सिद्धू और कैप्टन की तकरार कहां तक पहुंची, देश की तमाम अहम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र रजनीकांत पटेल आज दोपहर 2:20 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में भूपेंद्र पटेल अकेले ही शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में उनके नए मंत्रिमंडल का भी ऐलान कर दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 12:30 बजे अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, जहां वे गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोमई, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और असम के सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा भी शामिल होंगे।
गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर करारा हमला किया है। हार्दिक पटेल का कहना है कि बीजेपी आरएसएस की आंतरिक सर्वे की वजह से विजय रूपाणी को बदला गया है। वहीं दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने शायराना अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि नए पत्ते आते हैं तो आने दो, मौसम बदलने के साथ ये पत्ते भी झड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होंगे। बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब कर सकते हैं। एससीओ की बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है। पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने 131 पन्नों के फर्जी डोजियर जारी कर भारत के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए। कुरैशी ने भारत में आईएस के आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का आरोप लगाया, जबकि राजस्थान के जिस रायपुर में आईएस कैंप होने का दावा किया गया, असल में राजस्थान के मैप में कुरैशी का बताया रायपुर कहीं है ही नहीं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तलाशी अभियान के दौरान हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। अधिकारियों के मुताबिक खुफिया सूचना के आधार पर मंजाकोट पहुंची संयुक्त तलाशी दल पर आतंकवादियों ने एकाएक गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, जबकि अन्य आतंकियों की तलाश जारी है। श्रीनगर के खानियार इलाके में हुए आतंकी हमले में एक पुलिस अधिकारी शहीद हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक नाका पार्टी पर हुए हमले के दौरान घायल उप निरीक्षक अरशद अहमद को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बावजूद इसके उन्हें बचाया नहीं जा सका। हमले के बाद इलाके की घेराबंदी की जा चुकी है। आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने की पुरजोर मांग की है। उनका कहना है कि जो लोग प्रशांत किशोर का विरोध कर रहे हैं वे सुधार विरोधी हैं। इसके साथ ही वीरप्पा मोइली ने G23 पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि कांग्रेस के कुछ नेता G23 का दुरुपयोग कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को टारगेट किया है। इस बार सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर को पत्र लिखकर सरकार की आलोचना की है। सिद्धू ने आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शमशेर सिंह दूलो ने अपनी ही सरकार पर बरसते हुए कैप्टन अमरिंदर को हर मोर्चे पर विफल बताया है। आज अलीगढ़ क्यों जा रहे हैं सीएम योगी? कोलकाता की सड़क अमेरिका कारखाना, अखिलेश ने क्यों छिड़ा ट्विटर वॉर? यूपी को लेकर मनीष सिसोदिया का क्या है प्लान? कहां पर रहस्यमय बुखार मचा रहा है कोहराम? देश दुनिया की तमाम प्रमुख खबरें जो हैं वो दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ का दौरा करेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर के जरिए आगरा से अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं। समीक्षा के बाद सीएम योगी दोपहर 1:45 बजे के करीब आगरा के खेरिया एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्विटर के जरिए यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सीएम योगी के पोस्टर को पोस्ट करते हुए लिखा कि अभी तक तो सपा सरकार के कामों को बीजेपी सरकार अपना बताकर झूठे प्रचार कर रही थी, पर अब कोलकाता की तस्वीर को अपने विकास की तस्वीर बता रही है। अखिलेश ने विज्ञापन में दिखाए गए फ्लाईओवर को कोलकाता का और फैक्ट्री को अमेरिका का बताया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पूरे 22 महीने बाद अमेठी पहुंची, जहां प्रियंका ने टोडर गांव के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। ये वही परिवार है जिनके घर की दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। इससे पहले रायबरेली में प्रियंका गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। आज प्रियंका दिल्ली लौट रही हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज अयोध्या जाने वाले हैं, जहां वे पार्टी सांसद संजय सिंह के साथ हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी अयोध्या में कल त्रिरंगा यात्रा निकालने वाली है। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अयोध्या पहुंचने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की आज पहली पुण्यतिथि है। इसे लेकर बिहार में सियासी तकरार जारी है। एक और जहां आरजेडी ने रघुवंश बाबू की पहली पुण्यतिथि को मनाने का ऐलान किया है, वहीं इस मसले पर जेडीयू ने आरजेडी पर हमला बोला है। जेडीयू का कहना है कि जीवन के आखिरी सालों में रघुवंश बाबू को इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने आरजेडी छोड़ दी। तस्वीर राजस्थान के उदयपुर के ऋषभदेव इलाके की है, जहां पानी से लबालब भरे पुल को पार करना डंपर चालक के लिए महंगा पड़ गया। देखिए, पुल पार करते समय डंपर पानी के तेज बहाव के साथ बहने लग जाता है। गनीमत ये रही कि ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद डंपर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यूपी के बाद रहस्यमयी बुखार अब हरियाणा में कोहराम मचा रहा है। पलवल जिले में तेजी से फैल रहे इस बुखार की वजह से 8 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि ये सभी मौत चिल्ली गांव में हुई है। वहीं रहस्यमयी बुखार के सामने आने के बाद से स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और डेंगू और मलेरिया की जाँच कर रहे हैं। ओडिशा में हो रही मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं इसे लेकर 7 जिलों में रेड अलर्ट, 8 जिलों में ऑरेंज और 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर बाढ़ आने की भी संभावना जताई गई है।
मुंबई के समता नगर में 16 साल की लड़की ने मोबाइल पर वीडियो गेम नहीं खेलने दिए जाने पर चूहा मारने की दवा खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक मृतका और उसके छोटे भाई के बीच मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर मामूली विवाद हुआ, जिस पर लड़की पास के मेडिकल स्टोर से चूहा मारने की दवा ले आई और छोटे भाई के सामने इसे पी लिया। कोरोना को लेकर क्या है देश का हाल? तीसरी लहर आने पर हम कितने तैयार हैं? क्यों शहर में हाहाकार मचा है? कोरोना से जुड़ी तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। कल के मुकाबले देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में थोड़ा इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे के अंदर 31,372 मामले सामने आए हैं, जबकि 40,567 लोग महामारी को हराने में कामयाब रहे। वहीं 219 लोगों की मौत के साथ देश भर में मरने वालों का आंकड़ा 4,42,907 तक जा पहुंचा है। केरल में कोरोना महामारी पर नकेल कसने में सरकार पूरी तरह नाकाम दिख रही है। यहाँ 24 घंटे के अंदर 20,240 नए केस सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक मामले एर्नाकुलम और त्रिस्सूर जिले में आ रहे हैं। वहीं 24 घंटे के अंदर केरल में 67 लोगों की महामारी की वजह से मौत हुई है। इस तरह प्रदेश में मरने वालों का कुल आंकड़ा 22,551 तक जा पहुँचा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना सिर उठा रहा है। 24 घंटे में यहाँ 3,623 नए केस सामने आए हैं। वहीं नागपुर में पुलिस के 12 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिस वजह से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए नागपुर के सभी जवान 10 दिनों के लिए एक ट्रेनिंग के लिए पुणे गए थे। देश भर में कुल वैक्सीनेशन कवरेज 74 करोड़ के पार जा पहुंचा है। इस तरह देश में अब 6 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 18 साल से और उससे ऊपर की 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। इनमें गोवा, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव शामिल हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर बीएमसी सतर्क नजर आ रही है। मुंबई के महापौर के मुताबिक शहर में बच्चों के लिए अलग से वार्ड, क्वारंटीन सेंटर और वेंटिलेटर भी तैयार रखे गए हैं। महापौर के मुताबिक मुंबई में 25,000 अतिरिक्त बेड तैयार किए जा चुके हैं, जिसे बाद में 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं बीएमसी ने निजी अस्पतालों को 70% बेड रिजर्व रखने को कहा है। एक और जहां कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ में इसे लेकर तैयारियां अधूरी दिख रही हैं। लापरवाही इतनी बढ़ती जा रही है कि अब तक राजगढ़ जिला अस्पताल में बच्चों के लिए अलग आईसीयू वार्ड तक नहीं बनाए जा सके हैं। वहीं ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। तस्वीर में दिख रही महिला का नाम लाजवंती है, जो पिछले 130 दिनों से अजमेर के अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ती रही। इस दौरान लाजवंती ने कभी महामारी के आगे हार नहीं मानी और कोरोना को मात देने में कामयाब रही। अजमेर के धोलाभाटा की निवासी लाजवंती 53 साल की है। कोरोना संक्रमित होने के बाद लाजवंती को 6 मई को JLN अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डेंगू कहर बरपा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहाँ डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या 350 के पार जा पहुँची है। वहीं विक्टोरिया अस्पताल में डेंगू पीड़ित बच्चों की भरमार देखी जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर आने पर जबलपुर में हालात बेहद खराब नजर आएंगे। इंदौर में भी कोरोना संकट के बीच डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पूरे इंदौर संभाग में डेंगू के 200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच डेंगू पर काबू पाने के लिए नगर निगम की ओर से शहरों में फॉगिंग की जा रही है। पर्ची बांटकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।